देखिए विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं हम? विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है, देखिए माना कोई ये बंद पृष्ठ है हमारा, ये मैंने बंद पृष्ठ बना लिया, इससे कुछ रेखाएं विद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजर रही है। तो जितनी भी रेखाएं इससे लंबवत गुजरती है, इसको पार करती है, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम? विद्युत फ्लक्स। और इसे कहाँ से प्रेजेंट करते हैं? फाई ई से। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? फाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी है, जहाँ पर ए जो होता है वो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर है, यानी कि इसकी दिशा बताता है कि इसकी दिशा इधर को, ठीक है। अगर ये विद्युत बल रेखा हमारी लंबवत ना निकल रही हो, कुछ कोण बना रही हो इस क्षेत्रफल से, माना है क्षेत्रफल का वेक्टर, ये क्षेत्रफल वेक्टर और ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो ये सब थीटा कोण बना रही हो, तो ये क्या हो जाएगा? फाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई डी ए कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये थीटा जो होता है डी ए और ई के बीच का कोण होता है, विद्युत बल रेखाओं और क्षेत्रफल के बीच का कोण, ठीक है, ये होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होती है? किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम? विद्युत फ्लक्स। और इसी विद्युत फ्लक्स पर गॉस ने एक नियम दिया था, जिसे विद्युत का गॉस का नियम कहते हैं हम। और गॉस का नियम क्या होता है? उसने बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से, माना ये कोई बंद पृष्ठ है हमारा, इससे कुछ बल रेखाएं गुजरेगी, माना ये बल रेखाएं गुजर रही है, इससे लंबवत गुजर रही है, तो गॉस ने इन बल रेखाओं की संख्या के बारे में ही दिया, यानी कि विद्युत फ्लक्स के बारे में ही एक नियम दिया। उसने बताया अगर कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर माना कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश, तो इसके कारण इसके चारों ओर से जो पृष्ठ होगा उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, माना चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलते हैं, तो कुल फ्लक्स जो होगा वो इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये हमारा क्या होता है? गॉस का नियम होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना हो सकता है, यह होता है। ये इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू। ये हमारा गॉस का नियम है, ठीक।